नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी दिव्य शक्ति और सभी एंजल्स को ध्यान में रख करके जो है हम अपनी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का दिन क्रिसमस का दिन है, नए साल की शुरुआत हो रही है, तो मेरी मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। और अभी हम एनर्जी की बात करेंगे कि ये एनर्जी कौन थी, कैसी थी और किस प्रकार हमारे जीवन को प्रेरित करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरी माता, यानी माँ का गुण। उनमें पेशेंस, प्यार, ममता, करुणा, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। और वो उनके बच्चे थे, उनके कोख से पैदा हुए थे जीसस। और जीसस की भी एनर्जी कौन सी थी? जीसस बिलीव करते थे फॉरगिवनेस पे। बहुत सारे कष्टों को झेला उन्होंने, और आपने देखा था कि किस प्रकार की कष्ट उनको दिया गया था। बहुत खतरनाक और बहुत ही गहराई से और कष्टदायक शारीरिक कष्ट उनको पहुंचाया गया था। उसके बावजूद भी अंत में उनके मुख से यही निकला था कि हे ईश्वर, इनको क्या, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है, इसलिए इनको माफ़ करो। यानी फॉरगिवनेस की एनर्जी जो है जीसस के साथ है। ये सबसे बड़ी एनर्जी होती है, ये बहुत बड़ी टेक्निक है जिससे जो है आपका ऑरा बड़ा होता है, आपके कर्मा क्लीन होते हैं, और एट द सेम टाइम करुणा और प्रेम का भाव भरा रहता है। और डेफिनेटली जब जब आपके अंदर ये भाव भरा होगा तभी आप माफ़ कर पाएंगे, है ना। आप अगर पूरी तरीके से फुलफिल होंगे तभी किसी को माफ़ी, प्यार, मोहब्बत सब दे सकते हैं अनकंडीशनल लेवल पे। तो वो थी जीसस की एनर्जी। आज भी है, अभी भी है, अभी भी आपके आसपास आज मूव करेगी। उसको महसूस करना, उसको रियलाइज करना। लास्ट बट नॉट लेस, सांता यानी खुशियों का संदेश। यानी आने आने से पहले जो खुशी आती है आपके जीवन में, जो खुशियों का संदेश आता है, उस प्रकार की एनर्जी ये जब आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। केवल सोच के तो देखो, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यानी हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। इस प्रकार की एनर्जी है। ये एनर्जी को जब भी आप ध्यान कीजिएगा, सोचिएगा, तो आपको हैप्पीनेस महसूस होगा। और इसी प्रकार से हम सभी एनर्जियों को ध्यान करके देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, है ना। आइए देखते हैं। तो आज पहली एनर्जी निकल करके आई है आपकी। देखिए, आज एनर्जी जो है आपकी पूरी निगेटिविटी जो है उससे आप बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, है ना। आपने खुद को गिफ्ट दिया, बोला जाए तो आपने खुद को गिफ्ट दिया। अपने अंदर की निगेटिविटी पे काम करके आप पॉजिटिविटी की तरफ चले गए, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। अपने आप को जो है सारे लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकाल कर हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ले जाना, ये इट्स नॉट इजी टास्क, और आपने ये किया है। तो आपने खुद को ये गिफ्ट दिया है, तो बहुत बहुत बधाई हो। आप खुद के सांता खुद बन गए हो, है ना। आप खुद ही बन गए हो अपने आपको गिफ्ट देने वाले। आपकी ये एनर्जी हो गई है। पेशेंस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली माता मैरी की एनर्जी है। वो बहुत पेशेंस, बहुत ही काम, कूल एनर्जी है। और यहाँ पर वही एनर्जी आई है। ये एनर्जी को आज आप फील करेंगे और महसूस करेंगे। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, शांता की एनर्जी है, वही सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही सेलिब्रेशन है। आप लोग आपस में दोस्त मिलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और मज़े करेंगे। शेयरिंग की एनर्जी आई है ना। जो भी दिव्य एनर्जियाँ होती हैं वो सारी जो है आपको शेयरिंग, केयरिंग, लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, इन सब चीज़ों का ज्ञान देती है। सब चीज़ की एनर्जी उनके पास होती है। और ये एनर्जी आज आई है। आज आप लोग एक दूसरे से चीज़ों को बांटते हुए नज़र आ रहे हैं, बातों को, प्यार को, सब चीज़ को बांटते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। विज़न की एनर्जी है न्यू विज़न, नॉट ओनली विज़न, इट्स अ न्यू विज़न। जो आपका पिछला, जो पुराना जो परेशानी था, पुराना जो कार्यशैली था, उससे एक नया जो है विज़न क्लियर होकर आ रहा है, जो आपको कहाँ लेके जाएगा, एक नई राह पे, एक नई सोच पे, एक नई तरक्की पे, एक नई इस्टेब्लिशमेंट पे। क्रिएटिविटी की एनर्जी आई, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। क्रिएटिविटी क्या, सजाना धजाना, तो आज तो डेफिनेटली बनता है। पर आज त्यौहार का दिन है, फेस्टिवल का दिन है। और ये फेस्टिवल ही ऐसी है, कहते हैं ना, बर्थडे में हम कितने करते हैं, बहुत सजाते हैं,
खूबसूरत बनते हैं, अब खुद भी सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, केक काटते हैं, दीप जलाते हैं, दिए जलाते हैं, दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हैं, मंदिर जाते हैं, जिसको मस्जिद जाते हैं, जिसको जहाँ जिसके अनुसार जो एनर्जी को एडमायर करता है वहाँ जाता है, पर सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्रिएटिविटी जो है सेलिब्रेशन से रिलेटेड यहाँ नज़र आ रही है। घर का सजाना, खुद को सजाना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें नज़र आ रही है। सारे लोग एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्रिएटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अपने, क्योंकि आज तो कार्य तो कुछ है नहीं, आज तो है सेलिब्रेशन डे, तो यूनिवर्सल छुट्टी है, तो सारे लोग यहाँ पे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे है आपकी जो है ऊर्जा बैलेंस हो रही है। कौन सी? इमोशनल ऊर्जा। इमोशनली आज काफ़ी बैलेंस रहेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे। लोगों को एक ऑब्वियस है कि ये सेलिब्रेशन जो होता है लोगों के बीच में ही जाकर होता है। जब आप जिन जिन लोगों के प्रति आप इमोशन फील करते हैं वहाँ जा कर के जो है आप इजहार करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, लाइक दैट। आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। बहुत लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग दिमाग से भी इधर उधर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत लोग जो है अपने माइंड से भी ट्रैवलिंग करते हैं। अब आइए देखते हैं प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है। ऑफ कोर्स आज एनर्जी ही आपकी खुशियों वाली है, तो आप प्लेफुल तो महसूस करेंगे ही, खुशियाँ तो मनाएंगे ही, खुश रहेंगे ही। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी आई है, यानी कि संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। यूनिवर्स आपको ये एनर्जी भेज रहे हैं कि संभावना हमेशा बना रहता है। हर रात की बात एक नई सुबह होती है, और ये थॉट, ये एनर्जी आ रही है कि घबराना नहीं, अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। तो वो एनर्जी है, फ्रेंडली की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर हो सकता है आप अपने डेफिनेटली अपने दोस्तों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद से भी दोस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पुराने मित्रों से, नए मित्रों से मिलते हुए कोई लोग नए मित्र बन भी रहे हैं, इस प्रकार की एनर्जी है। लक्ष्मी आ रही हैं, लक्ष्मी की एनर्जी है। बहुत लोग के घर में बेटियां आ रही है, बेटियां ज़बरदस्त आपके घरों की जो है रौनक बनेंगी। ये एनर्जी बार बार आ रही है, क्योंकि बहुत सारी शक्ति जो है वो बहुत कमाल की काम करने वाली है, क्योंकि लाइमलाइट में आने वाली है। बेसिकली काम तो वो कर ही रही थी, लेकिन लाइमलाइट में आने वाली हैं आपके घर में। आपको ये एहसास दिलाएगी कि ये ना होती तो कुछ ना होता, और आप जो है हैप्पी फील कराएगी, आपको प्राउड फील कराएगी। ये एनर्जी है। पैसे तो है ही, और सबसे बड़ी एनर्जी कि जब आप इसकी ताकत को देखेंगे, इसके प्रेजेंस को देखेंगे, इसके हैप्पीनेस को देखेंगे, इसकी ब्यूटी को देखेंगे, इसके हेल्थ को देखेंगे, इस प्रकार की ये एनर्जी है, आ रही है, लगातार आ रही है। इसका मतलब जो है लाइन सबके क्लियर हो रहे हैं। चेतना की एनर्जी है, कॉन्शसनेस की एनर्जी है, बुद्धि की एनर्जी है। आपकी चेतना शक्ति में वृद्धि हो रही है। आपकी चेतना शक्ति वृद्धि बड़े और बड़े ऑरा को क्रिएट कर रहा है। इसके कारण जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के संपर्क में आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको समझ में आ रही है। चेतना का मतलब होता है अपना ही जो है एनर्जी जो है पर आपका कंसंट्रेशन हो जाना और अटेंशन देने लगना, है ना। इस प्रकार की एनर्जी में आप लोग जा रहे हैं, और ये एनर्जी आके आपको शाबाशी दे रही है, या आपको बूस्ट कर रही है, आपको सिखा रही है, आपको बात करवा रही है, लाइक दैट। शिव शक्ति की एनर्जी आई है। शिव शक्ति यानी एक आत्मा के दो टुकड़े। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर एक आत्मा के दो टुकड़े नज़र आ रहे हैं, यानी ट्विन फ्लेम्स भी इन्हें बोला जाता है, यानी जुड़वा लौ शिव शक्ति। और ये एनर्जी आ रही है, और बहुत ज़्यादा तरक्की के साथ आ रही है, यानी बहुत सारे जो इनके जो क्लियरिफिकेशंस यहाँ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम जब ये एनर्जी साथ में होती है और बैलेंस होती है तो खुशियाँ भी आती है। तो यहाँ पर खुशियाँ की भी एनर्जी है, बहुत सारी जो अबंडेंस जो है साथ लेकर के आ रही है ये एनर्जी। तैयार हो जाओ। जिन लोगों की शिव शक्ति तपस्या चल रही थी, जो लोग जो अभी वर्क कर रहे थे, इस पर इन्वर्स करवा रहा था, वो सही राह पर आ गए। एकीकरण की एनर्जी है, यानी शिव शक्ति ऊर्जा जो है आपस में मिल रहे हैं। इन लोग का जो है बैलेंसिंग जो क्लियर हो रहा है, और इनकी तपस्या जो है यही होती है, एकीकरण। शिव शक्ति आते ही हैं कंप्लीट होने के लिए, है ना, मिलने के लिए। तो बहुत लोगों की जो है यहाँ पर मिलन दिखती हुई नज़र आ रही है, यानी तपस्या जो है काफ़ी ऊंचे स्तर पर जा चुकी है, बैलेंसिंग काफ़ी ऊंचे स्तर पर जा चुकी है। वी आर द वर्ल्ड, डेफिनेटली शिव शक्ति अपने आप में जो है एक ग्रुप है और एक दुनिया है। और एट द सेम टाइम जो जनरल लोग भी हैं वो लोग भी आज जो है क्या करेंगे,
ग्रुप में कार्य करने वाले, टीम में कार्य करने वाले। ऑब्वियस सेलिब्रेशन जो है बहुत भीड़ में होने वाली है, बहुत लोगों से मिलने वाले हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है, अबंडेंस की एनर्जी यानी खुशियाँ। खुशियाँ जो है कहते हैं ना, आज जो एनर्जी जो है बहुत सारी खुशियाँ आपको देगी हर चीज़ से। आपकी चक्रास बैलेंसिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंसिंग होती हुई नज़र आ रही है। सुख, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि, सभी चीज़ की खुशियाँ। ये खुशियाँ का अर्थ एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको जो है ना अंदर से संतुष्टि फील हो, तो ये सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आपके अंदर आने वाली है और आप फील करेंगे हैप्पी। जब जैसे ही मन में सेटिस्फैक्शन आता है ना, आपका हैप्पीनेस आपके अंदर फिर आप फील करने लगते हैं उस हैप्पीनेस को। सक्सेस की एनर्जी आ रही है, ये सक्सेस की एनर्जी है, यानी जो भी मेहनत आपने की है या जो भी मेहनत आज आप करेंगे वो सक्सेसफुल होगा। अब सक्सेस का फुल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं होता है। सक्सेसफुल का मतलब इमोशनली सक्सेस, यानी इमोशन में आपने जो एफर्ट डाला वो सक्सेस हुआ। अगर आपने फाइनेंस में डाला तो वो सक्सेस हुआ, स्टडी में डाला तो सक्सेस हुआ, और प्यार में डाला तो सक्सेस हुआ। मतलब हर एक क्षेत्र में जब आप कोई कार्य करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता का अर्थ अगेन मैं क्या बता रही हूँ, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, दृढ़ निश्चय, और जो है आप काम, कूल, ये सारी चीज़ जब आपके अंदर जो है समाहित हो जाती है किसी विषय के लिए, तो आप समझ लेना कि आप सक्सेस हो गए हैं। तो उस प्रकार की एनर्जी है कि आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि एंजल गाइडलाइन क्या है, एंजल्स क्या है। आज तो पूरे एंजल्स जो है उतर कर आपके आसपास मूव कर रहे हैं। महसूस करना वो यही है आप लोग के आसपास। और जिन लोग की जो विश है, अब विश मतलब कुछ भी नहीं मांग लेना, विश का मतलब वो जो रिलेटेड टू दैट है, जो आपके जीवन को एक स्टेप ऊंचा बढ़ाता है। ऐसा पहली सीढ़ी से हम सीधे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, ऑलवेज याद रखना। तो आप अपनी विश ये कीजिए कि पहले अगर सीढ़ी पे आप हो तो दूसरी सीढ़ी पर मैं आसानी से पहुंच सकूं, मेरी राह आसान हो, मेरी जो लेशन है वो मैं पूरा कर पाऊँ, लाइक दैट ओनली, है ना। और इस प्रकार से जब आप विश मांगते हैं, मेरे अंदर जो है शांति आए, सुकून आए, सेटिस्फैक्शन आए, तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, सुख, शांति और सेटिस्फैक्शन। जब इन सब चीज़ों का से आप जुड़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें तो आपको ऐसे ही मिल जानी है। तो आप मैनिफेस्ट भी सही ढंग से करो। मेरा इट्स मीन टू से कि मैनिफेस्ट भी सही तरीक़ा से कीजिए। आपके हेल्थ इंप्रूव हो रहे हैं, यूनिवर्स जो है, एंजल्स आपको आशीष दे रहे हैं कि आप लोग का हेल्थ जो है इम्प्रूव हो रहा है। पिछले जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप लोग थे, आप लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी का आशीष दे रहे हैं एंजल्स कि आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, आप जो है सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी, अगेन खुशियाँ, ये क्या है, बिंगो है। पहले भी एनर्जी आ रही है, देखो अबंडेंस की एनर्जी यहाँ भी थी, और अब भी यूनिवर्स जो है आपको बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि खुश रहो, क्योंकि हर एक दिव्य शक्ति यही चाहती है कि जो भी सोल धरती पर है, जो भी शिव शक्ति ऊर्जा है, वो हमेशा खुश रहे। अगर हम खुश नहीं रह पाते तो उसके कारण हम स्वयं ही होते हैं। तो आशीष में कोई कमी नहीं है, उस आशीष को अच्छे से लो, रियलाइजेशंस में जाओ, कंप्लेंट्स मत करो। यहाँ पे जो लोग कंप्लेंट्स करते हैं वही ज़्यादा जो है अपने आप को दुखी समझते हैं। कंप्लेंट्स मत करो, अपने ऊपर काम करो। जो अच्छा है उसको पकड़ लो, जो ठीक नहीं लग रहा उसको छोड़ दो, सिंपल सी बात है। रोमांस की एनर्जी आ रही है, आप लोग के जीवन में प्यार आ रहा है, रोमांस आ रहा है, यानी पीसफुल रिसोल्यूशन की एनर्जी आ रही है। सभी क्षेत्र से हो सकता है, जहाँ जहाँ आप लोग ट्रबल में थे, जहाँ जहाँ जो है आपको ये फील हो रहा था कि आपकी जो है परेशानियाँ बनी हुई, शांति नहीं है, तो वो सारा चीज़ जो है शांतिमय वातावरण में आपका कार्य होने जा रहा है। शांतिमय वातावरण में आप अपने प्यार से मिल रहे हैं और अपने सब्जेक्ट से मिल रहे हैं। जिन लोगों ने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है वो पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों ने पेशेंस रखा, जिन लोगों ने परेशानियां झेली, विपरीत परिस्थिति में भी हार नहीं मानी, वो लोग सारे पीस में आ रहे हैं। उन लोग की ज़िंदगी जो है अब शांतिमय होगी। शांतिमय का मतलब ये नहीं कि कोई कार्य नहीं आएगा, शांतिमय के अंदर से आप जो है सेटिस्फाइड फील करेंगे। इसका अर्थ ये मत सोचना कि घर में बैठे रहेंगे और सारी चीज़ हो जाएगी। नॉट वर्क, कर्म तो आपको करना ही है, धरती पर आए हम कर्म करने के लिए। लेकिन जब जो इच्छा हमारी होती है, जिस प्रकार का हमारा सोल पर्पस होता है ना, सोल की एक क्वालिटी होती है, सोल क्या करना चाहता है
उसकी सोल जानती है। तो जब जो आत्मा को पसंद है वो कार्य आप जब करने लगते हैं और उस कार्य में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपके लिए शांति में आ जाती है। मतलब खुशी से किसी काम को करोगे ना तो वो शांति हो जाता है। आपके सॉल्यूशंस भी उस प्रॉब्लम्स के वहाँ पर आप बहुत आसानी से निकाल लेते हो, डील अच्छे से कर लेते हो और इस प्रकार की ऊर्जा आपके साथ रहने लगती है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पसंद का काम था वो ईश्वर ने हमें प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम उस लायक हो गए, है ना, उस कार्य को करने के लिए जो भी हमारे ज़रूरत थी, जो भी हमारी प्रैक्टिस होनी थी, जो भी हमारे लेसन लेने थे, वो जो है आपको हमें मिल गया। तो ऑब्वियस है कि आप शांति में चले जाओगे, अपने कार्य के प्रति प्रेशर नहीं महसूस करोगे, हैप्पीनेस फील करोगे और ये चीज़ आपको क्या करता है, पीस मिले जाता है। बिग हैप्पी चेंजेज, बिग हैप्पी चेंजेज आप लोग के लाइफ में जो है एक बहुत बड़ा खुशी वाला बदलाव होने वाला। ऑब्वियस अगेन में इनवर्स यही बता रहे हैं कि आपकी संतुष्टि ही सबसे बड़ा बदलाव है। जिस प्रकार जब संतुष्ट हो जाओगे तो जो कुछ भी मिल रहा है वो क्या है, प्लस में है ना। जब आपकी शांति हो जाता है, दिल में सुकून हो जाता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी आपको मिलता है, जब आप अंदर से ही फील करने लगते हो कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं संपूर्ण, अब इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब कुछ और नहीं, तब क्या होता है कि जो भी आपको मिलेगा सब क्या होगा, प्लस में होगा। तो वही यूनिवर्स बोल रहे हैं, बहुत बड़ा सा जो है आप लोग के लाइफ में जो है बिग जो है आपका बदलाव होने वाला है। तो तैयार हो जाओ, है ना, खुशियाँ आने वाली है, बदलाव आने वाला, वो भी हैप्पीनेस वाला। तो बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से आप लोगों को। मेरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। खूब सारा एंजॉय करना, इनकी एनर्जी को फील करना, है ना। ये एनर्जी जो आपको आकर बता कर जाती हैं उसको एडमायर करना, उसके अपने अपने अंदर समाना। और सभी एंजल्स को ज़रा हाथ हिलाकर हाय बोल दो। यस, है ना। सारे एंजल्स आपको प्यार बरसा रहे हैं, आंचल फैला करके जो है, अपना दामन फैला करके जो उस आशीष को लेना। तो ये थी आज की रीडिंग और कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लेती हूँ, देखती हूँ कुछ स्पेसिफिक मैसेज आप लोग के लिए। आइए देखते हैं कि कौन कौन से मैसेजेस जो है, स्पेसिफिक मैसेज जो है आप लोग के लिए आ रहे हैं। पहले तो सारे लेटर्स यहाँ पे आज बहुत ही जिन जिन लोग के जो जो लेटर्स हैं उस सभी जो है अपने अपने विश को ले लेना। ऐसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये जो एनर्जियाँ जब आती हैं, जब विशेष एनर्जी आती है ना, तो सभी के लिए एक बराबर बरसाती है। आप कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। जब भी कोई शुभ हो, कभी जो अच्छी एनर्जी आ रही हो उसे ज़रूर पिक करो, एकदम हाथ फैला के, आंचल फैला के, दामन फैला करके उसको लो। और जब उस एनर्जी से आप जुड़ते हो, उस एनर्जी को समझते हो, तो क्या होता है कि आप जो है अपने आप जो है आंतरिक डेवलपमेंट आपका होने लगता है। तो यहाँ पे जिन बच्चों का नाम आया है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, जिन बच्चों के लेटर्स आए हैं वो लोग तो डेफिनेटली हैं ही इस दौर में, आशीष के दौर में। वैसे तो सब पे वो कृपा बरसाते हैं, लेकिन ये विशेष खबर किसी के लिए हो सकती है ना। विशेष खबर की ये विशेष न्यूज़ के लिए निकाला गया है कि किसके लिए विशेष इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसे देख लेते हैं ज़रा सा कि किसके लिए कौन सा विशेष इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो लेटर मैं बोल देती हूँ, HPWBZBNGRFDCTJ ये 1 नंबर आया है, नंबर 1 आया है, यानी सक्सेस का नंबर आया है, 0UEY। तो यहाँ पर जो है ये आपकी लेटर्स है, जो जो इन लेटर्स से हैं वो सभी मैक्सिमम लेटर्स निकल के आ चुके हैं। तो सारे लोग जो हैं इस लेटर्स के लिए स्पेसिफिक मैसेज मिलने वाला है। आइए देख लेते हैं कुछ विशेष हेल्प की एनर्जी आ रही है, अगेन हेल्प की एनर्जी आ रही है। किसी को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों की, आप लोग जो को मदद करने के लिए कहा जा रहा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसकी मदद करो, यहाँ पर वो वाली एनर्जी आ रही है ना।
आप मदद करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके मदद से जो है उसका कल्याण हो सकता है या उसकी काम बन सकते हैं तो मदद करो, क्योंकि आप एक की मदद करोगे ना, आगे चार आपकी मदद करने आएंगे। तो यहाँ पे हेल्प की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं जिन लोगों को जो है ना अपने कर्मा से आप परेशान हो, आप लोग जाओ आज कुछ ना कुछ दान करो, पुण्य करो, लोगों को की मदद करो। अगर पैसे नहीं हैं तो अपने विद्या से मदद करो, अपने बुद्धि से मदद करो, अपने शरीर से मदद करो, लेकिन करो। यहाँ पे हेल्प की एनर्जी आ रही है। जितनी मदद करोगे ना उतनी ही वो ऊर्जा जो है आपको ट्रांसफ़र होगी। आपकी मदद जो है ना चौगुना जो है आपके जीवन में लौट करके आने वाली है। बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं। कुछ क्या खरीद रहे हो भाई? डेफिनेटली आज ये यूनिवर्सल सेलिब्रेशन है, तो यहाँ पे बहुत लोग खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। नई चीज़ों का आगमन आपके घर में होने वाला है। नई नई चीज़ों को आप आज घर में लाने वाले हैं। मैन्युपुलेट की एनर्जी आ रही है, मैनिपुलेट की एनर्जी आ रही है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी लोग जो है ना एक किसी को काबू में जो है ना ज़बरदस्ती काबू में रखने के लिए मना किया जा रहा है। आपको फ्रीडम की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पहले मैनिपुलेट की एनर्जी आ रही है, मत करो और उस ऊर्जा से बाहर निकलो। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है आप जो है मदद कीजिए, मैनिपुलेट नहीं कीजिए। किसी को ज़बरदस्ती अपने संपर्क में या अपने ऑरा में रखने की ज़रूरत नहीं है। सबको आज़ाद छोड़ो। जिसको आपके लाइफ में आना होगा आ जाएगा, जिसको अपने लाइफ में नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती पकड़ के रखने के लिए मना किया जा रहा है। जो भी यहाँ पे पकड़ है मत पकड़ो। यहाँ पे आपको फ्री करने के लिए कहा जा रहा है ना, फ्री रखो। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं ले सकता है। यहाँ पे फ्री की एनर्जी आ रही है। आपको भी फ्री रहने के लिए कहा जा रहा है और दूसरे को भी मत पकड़ो। खुद भी आज़ादी से उड़ो, दूसरों को भी उड़ने दो, यानी खुद जियो औरों को भी जीने दो। पता नहीं ये मैसेज क्यों आ रहा है, जिन लोगों के लिए भी आ रहा है ज़रा सुन लेना बेटा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात है। आपको कभी कभी हमें पता नहीं चलता, तो इसीलिए यूनिवर्स जो है आपको बताते रहते हैं। आपको कभी मेंटर के रूप में आता है, कभी पेरेंट्स के रूप में लोग आ जाते हैं, लेकिन आपको आकर के बताया जा रहा होता है। आपको ये डिटेलिंग की एनर्जी आ रही है। डिटेल करने कोई तो है जिसको बोला जा रहा है कि डिटेल यानी कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। किसी ने अपनी बात को है ना अच्छे से नहीं रखा है, डिटेल करने के लिए कहा जा रहा है। डिटेल करो, जो भी बात है ना उसको अच्छे से क्लियर और पूरे सामने रखो, ये बोला जा रहा है ना। डिटेल कहा जा रहा है, डिटेलिंग करने के लिए आप लोग को कहा जा रहा है। जो लोग भी जिसकी भी जो भी बात होगी वो माँ दुर्गा यहाँ पर जो है आपको आशीर्वाद देने आई है। माँ दुर्गा की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओह जय माता रानी। माँ दुर्गा की एनर्जी आई है, ए चुकी एक ही है। माँ दुर्गा जो है लगातार अपने बच्चों पे जो जितने कष्ट आपने झेले हैं ना, सबको वो अपने आंचल से जो है आपके दुआ में आपको जो है प्यार से वो भर देगी। आपका आंचल भरने आ रही है। तो माँ दुर्गा की एनर्जी आ रही है। जम्मू कश्मीर की एनर्जी आ रही है। जम्मू कश्मीर की एनर्जी आ रही है, यानी वैष्णो माता की कृपा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। वैष्णो माता के दर्शन कीजिए आप लोग। जो लोग के बस में है जाकर करो, या फिर अपने आप वो माहौल बन जाएगा। तो दुर्गा माँ की एनर्जी आ रही है, बहुत सारा आशीष बरसा रही है। अपना आंचल फैलाओ और उस आशीष को लो, है ना। खुश नसीबी, इसलिए हम कहते हैं कि ये ना सोचे कि कोई देखने वाला नहीं है। ऊपर बैठा जो ना अपने आप को कंप्लीटली जो है छोड़ दो, है ना। अपने कहते ना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आपके फल की चिंता करने वाले वहाँ बैठा हुआ ऊपर में, वो आपके पास आ रहा है आपके फल को देने के लिए। मास्टरपीस किसे कहते हैं? जो बेस्ट वन होता है ना, खास होता है, जिसको मास्टर ही बनना होता है। मास्टरपीस का मतलब ही है कि मास्टर बनना। तो यहाँ पे मास्टरपीस की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली यूनिवर्स जो है, माता रानी जो है, उसकी नज़र में जो है आप लोग मास्टरपीस हैं। कोई कोई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं यूनिवर्सल काम में। तो
वो मास्टर पीस आपको बोल रही हैं कि तुम मेरे मास्टर पीस हो, XYZ। अपने पिछले जो प्रॉब्लम्स को उसको पीछे छोड़ो, जो पिछली परिस्थिति में ट्रैप्ड हो वहाँ से निकलो। XYZ बोलते हैं ना कि ये एक्स वाई जेड जिसको हम वैल्यू नहीं करते हैं ना, XYZ हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में कि वो कोई होगा XYZ, यानी इट इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी हो सकता है। तो जो भी आपकी कोई भी हो सकता है वाली जो एनर्जी आपके साथ है उसको माँ कह रही है कि बाहर निकालो, इसकी ज़रूरत आपके लाइफ में नहीं है। टाइम टाइम वक्त निकल जाएगा ना तो वापस नहीं आएगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप जो है टाइम का भी ख्याल रखें। टाइम मैनेजमेंट को बोला जा रहा है। कुछ लोग जो है वक्त पर को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो जाओ टाइम की वैल्यू करो। टाइम की वैल्यू करने के लिए आपको कहा जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, तो करो। कोई कोई अपना CV बना रहा है, यानी बायोडाटा जिन लोगों ने भी बनाया है, तो बेटा घबराओ नहीं, क्योंकि आपके जो बायोडाटा आपने बनाया है ना वो जो है आपको उसका सक्सेस मिलने वाला है। CV यहाँ बनते हुए नज़र आ रहा है, बायोडाटा बहुत लोग बना रहे हैं, ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये थी एनर्जी, और ये आपके लिए विशेष मैसेज था। माँ जो है आपके साथ है, घबराना किस बात की, है ना, घबराना किस बात की, जब माँ ही आपके पास खड़ी है। तुम सिर्फ अपना कार्य करो, माँ तो तुम्हें यहाँ लेकर जाएगी। वो अपने बच्चे को यहाँ उड़ा कर ले जाती है, यहाँ सक्सेस की तरफ ले जाती है। ऐसा आप मेहनत तो करो, आपको पूरी दुनिया याद रखेगी। जैसे आप दुर्गा माँ को याद करते हो ना, वैसे आपको भी याद किया जाएगा अपने कार्यों की वजह से, ये माँ बोल रही है। तो अपना कार्य अच्छा करो, अपने सोल पर्पस को ध्यान रखो, अपने जो है अच्छाइयों पे काम करो, तो आप सक्सेस पाओगे ही। और कैसा सक्सेस, अभी नहीं, कभी नहीं वाली नहीं, हमेशा के लिए। तुम यहाँ धरती पे हो या नहीं हो, आज भी बहुत लोग याद किए जाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, अपने बुक्स में, किताब में, कोर्स में पढ़ते हैं। तो उस प्रकार की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आप लोग जो है ना कोर्स स्टडी मटेरियल्स हो, आप लोग जो है ना कोर्स मटेरियल्स हो, ये माँ बोल रही है कि तुम लोग कोर्स मटेरियल्स हो, आपको पढ़ा जाएगा, है ना, आपको याद किया जाएगा, है ना। आगे की जो भी लोग इस जिस सब्जेक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं जो पढ़ेंगे, आपकी जो है ना एग्जाम्पल देंगे। आप लोग एग्जाम्पल बनने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ शक्ल से नहीं, चेहरे से नहीं, रूप रंग से नहीं, आपकी मेहनत से है। आपकी मेहनत ही आपकी सक्सेस का कारक है। तो ये थी आज की एनर्जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। आपका दिन जो है शुभ हो, आपका जो है लेसन शुभ हो, हर कार्य में आप सफल हो, है ना। और आपके अंदर करुणा का भाव, प्रेम का भाव और दया का भाव भरे, क्षमा का भाव भरे, है ना। और सभी निगेटिव एनर्जी से आप निकल करके जो है पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाइए। लो वाइब्रेशन एनर्जी को छोड़कर हाई वाइब्रेशन एनर्जी को पकड़िए। आप उसी लिए आए हैं, आप जो है दिव्य आत्मा है और दिव्य स्वरूप को ही प्राप्त करने के लिए आए हैं, ये माता रानी बोल रही। तो अपनी दिव्यता को पहचानो और अपने लेशन को पूरा करो। तो ये थी मेरी दुआ, मेरी प्रेम, मेरा जो विश्वास है आपके प्रति है वो कायम रहे। फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। गुड डे।